किस कलाकार को सुनने के लिए अचानक से कई गांव एक साथ खाली हो जाते थे? कौन थे भोजपुरी के असली सुपरस्टार? क्या आप और हम भूलने लगे हैं उन कलाकारों को जिनकी वजह से भोजपुरी की कई विधाएं सुरक्षित हैं? कहा जाता है कि जब भी किसी समाज, किसी संस्कृति, किसी क्षेत्र की माटी कितने पानी में है, ये जानना हो तो उसके साहित्य को निचोड़िए, उसके लोक को टटोलिए, धूल में नहाए उसके ठेठ देह और देहात को समझिए। श्री कृष्ण के कालखंड से अपने आन की पगड़ी और शान की तलवार को आगे कर अपने वजूद से राष्ट्र को सौंदर्य प्रदान करती ये भोजपुरी मिट्टी जब अपने साहित्य, अपने लोक, अपने देह, अपने हाथ पर जमी हुई धूल झाड़ती है तो उसमें से कई सारे तेज एक साथ पुंजित होते हैं जो न सिर्फ भोजपुरी और अपनी पहचान करते हैं बल्कि इन शब्दों को सही मायने में अर्थ भी प्रदान करते हैं। उन्हीं तेजों में एक नाम उभर कर सामने आता है, गायत्री ठाकुर। भोजपुरी के ऐसे पुरोधा हैं जो तब तलक भोजपुरी की माटी में विद्यमान रहेंगे जब तलक भोजपुरी की माटी कला और कलाकारी जैसे शब्दों को धारण किए रहेगी, क्योंकि शायद गायत्री ठाकुर जैसा व्यास भोजपुरी गवनई को न उनसे पहले नसीब हुआ था न उनके बाद नसीब होगा। ऐसा नहीं है कि उनसे पहले या उनके बाद भोजपुरी गवनई में महान व्यास नहीं हुए, लेकिन गायत्री ठाकुर ईश्वर के इकलौते सांचे में ढले हुए एकमात्र मनई थे। वैसे तो गायत्री ठाकुर की कला, उनकी गायकी, शास्त्रों पर उनकी पकड़, प्रसंगों को अपनी तुकबंदी के माध्यम से और रोचक बना देने की कला तो आप YouTube के माध्यम से देख और सुन सकते हैं। हालांकि उनके कई गवनई नेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनको प्रत्यक्ष सुनने वालों की माने तो जब कभी आसपास के 50 गांव के मर्द, कुछ प्रतिशत महिलाएं भी अचानक शाम में 6 बजे के बाद दिखने बंद हो जाएं तो ये समझ लेना लाजमी था कहीं 5 कोस के रेडियस में गायत्री ठाकुर अपने रामायण मंडली के साथ पधारे हैं। रामचरितमानस, रामायण, शिव प्रसंग, कृष्ण प्रसंग को कंठस्थ कर उसे अपने कला के मध्यम आंच पर सिंझाकर अपने स्वरों से लोक में बांटने वाले कलाकार का नाम है गायत्री ठाकुर, जिसने ननद भौजाई जैसे संबंधों को मर्यादित ठिठोली करना सिखाया। उस फनकार का नाम है गायत्री ठाकुर। निरक्षर लोगों को राम और रामत्व की एक एक विशेषता को सुरों में पिरोकर पढ़ाने और बताने वाले लयकार का नाम है गायत्री ठाकुर। तब भोजपुरी माटी में संगीत अपनी ठेठ अवस्था में थी। ब्यासों के गोल हुआ करते थे। प्रसिद्धि पाने के लिए अश्लीलता का नंगा नाच नहीं, बल्कि खुद का सिक्का जमाने के लिए संगीत के माध्यम से प्रतियोगिताएं होती थी। गायत्री ठाकुर को प्रत्यक्ष सुनने वाले बड़े ही लहजे से कहते हैं, उस वक्त ऐसे कलाकार कहाँ थे। गायत्री ठाकुर को अनुशासन इतना प्रिय था कि उनके गोल में गायकी के दौरान गाने बजाने वाले की लापरवाही पर झाल से पिटाई भी हो जाती थी, और प्रेम इतना था कि एक गिलास दूध में उनका पूरा गोल अपना गला तर कर लेता था। अगर आप भी उसी माटी से बिलोंग करते हैं जिससे गायत्री ठाकुर जी करते हैं, और अगर आप किसी लंबे टूर पर जा रहे हैं तथा आपके संग में आपके घर के कोई बुजुर्ग हो, तो 50 किलोमीटर बाद आपको ये नसीहत जरूर मिल जाएगी कि ई ऊल जुलूल गाना हटाकर गायत्री ठाकुर को बजाओ। गायत्री ठाकुर की गवनई आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी की कल थी और कल भी रहेगी। किसी व्यास के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। आज भी गायत्री ठाकुर का कीवट प्रसंग सुनिए, ऐसा महसूस होता है जैसे रामचंद्र सागर की रामायण आंखों के सामने चलने लगी हो। प्रसंग के पहले ही उनकी लयदारी आज के बड़े बड़े गायकों को गाने का हुनर सिखला देगी। मर्यादा में रहकर छेड़ना और ठिठोली करने का हुनर सिखला देगी। आज जब भी कोई गैर भोजपुरिया किसी भोजपुरिया को वर्तमान भोजपुरी कला में बजबजाते संक्रमण का ताना मारता है तो गायत्री ठाकुर का कोई प्रसंग ही होता है जो उसे गैर भोजपुरिया के मुंह पर तमाचा होता है।
आज गायत्री ठाकुर हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, किंतु अपने गवनई के माध्यम से आज भी वो किसी हवा के झोंके की भांति आते हैं और हमारी जहन में हमारी ठेठ माटी का छाप छोड़कर छन से निकल जाते हैं। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेजी से मॉडर्न हो रही भोजपुरी सभ्यता माटी को छोड़कर उड़ने की कोशिश में लड़खड़ाएगी। गायत्री ठाकुर जैसे माटी के कलाकार भोजपुरी सभ्यता को आधार देते दिखेंगे। आइए नमन करते हैं भोजपुरी माटी के उस ठेठ गवनिहार को। अगर आप भी जानते हैं गायत्री ठाकुर और उनकी गवनई को तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे पेज को लाइक जरूर करें।